हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना ऑनलाइन हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम प्रारंभ में प्रार्थना कर लें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आपने यह दिन हमें दिखाया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस रविवारी आराधना के लिए, जो ऑनलाइन माध्यम से हम एक दूसरे मिलकर यह स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता, इससे आपकी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं हर एक उस बात के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज तक किया है। परमेश्वर पिता, हम में से हर एक के साथ हो। पूरी आराधना को हम आपके हाथ में एक बार फिर से सौंपते हैं। इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम अपने गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 318 और परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ मिलकर इस गीत को हम गा लेंगे। पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकालेंगे पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, जो कि वचन में पाया जाता है भजन संहिता 46। और इस उत्तरवादी पाठ पढ़ने के बाद हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे और साथ ही प्रभु की प्रार्थना। और मैं विनती करता हूँ कुमारी मिताली पटेल से कि इस पाठ पढ़ने, विश्वास वचन बोलने और प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और इसके लिए हम निकाल लेंगे पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, जो पाया जाता है भजन संहिता 46। हम अपना अपना हिस्सा बारी बारी से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट
चढ़ जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। एशियाई सूचना का समय होगा और मैं विनती करता हूं हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंट राकेश प्रकाश जी का कि हमें सूचना सुनाने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं अपना नमस्कार देता हूँ। प्रियो, आज की इस आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को अब लो संभाला है और हमको जीवितों की जमीन पे रखा है। ये उसकी महान करुणा का प्रतिफल है। प्रियो, विगत दिनों जबकि हमारी कलीसिया से 3 जन को कोरोना हुआ, हम उनके लिए बराबर प्रार्थना करते रहे। हमारे सहयोगी डॉक्टर शशि मिलाप जी, जो कि हमारी कलीसिया को हमेशा सहयोग करते हैं अपनी उपस्थिति से और अन्य बातों के जरिए, वो एम्स से विगत 2 दिन पहले अपने गांव सांकरा बंगला आ गए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी चंगाई के लिए। इसी तरह इन दिनों जबकि बालोद के हॉस्पिटल में बहन नेल्सन और बेटा अर्पित रॉय जो हैं वो एडमिट हैं, आप उनके लिए बराबर प्रार्थना करते रहें कि वो जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त करके अपने घर को वापस आ सकें। और इसी कारण से इन दिनों हमारी जो आराधना है वो आराधना भवन में नहीं हो पा रही है। हम आने वाले दिनों में जैसे ही आपको सूचना दी जाएगी, इस बात की यथा समय सूचना दी जाएगी,
और हम अपने आराधना को करीब 2 या 3 सप्ताह के बाद फिर से आराधना भवन में प्रारंभ कर पाएंगे। तब तक के लिए हम ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में जुड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आज के संदेश को, जबकि हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान जी आज के इस आराधना में वो अपने संदेश को लाएंगे। आप अवश्य उन्हें सुने। परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं और उनके संदेश से निश्चित रूप से हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रियो, इन दिनों जबकि कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, आप बराबर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में एक दूसरे को संभालते रहें। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सप्ताह में, जबकि 16 अगस्त से लेकर आज 23 अगस्त तक हमारे कुछ लोगों का जन्मदिन रहा है, जिसमें भाई ओबीमल जोसफ हैं, साथ ही साथ भाई आकाश देवनाथ हैं और आशीष सौमिल का जन्मदिन इन दिनों रहा है। इन तीनों को हम कलीसिया की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन को और भी परमेश्वर आशीषित करें। मेरे पास अन्य और कोई सूचना नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा कलीसिया को स्मरण करते रहें, कलीसिया को याद करते रहें। आज की इस आराधना में जो भी भेंट आप अपने घर में एकत्र करते हैं, उसे आने वाले दिनों में यथाशीघ्र आप हमारे चर्च के कोषाध्यक्ष डॉक्टर मिलाप को या बहन शोभना को उसे आप जमा कर दें, ताकि उसके द्वारा कलीसिया की सेवकाई हो सके और प्रभु का कार्य हो सके। धन्यवाद। हम एक विशेष गीत सुन लेंगे और विशेष गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रियांश प्रखर पॉल और उनकी बहन रितिका प्रियांशी पॉल। आप सभी को जय मसीह की। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखिएगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा।
अभी समय होगा कि हम गवाही सुन लेंगे। यूँ तो हमारे जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म होते हैं, बहुत सी खुशियाँ और बहुत से उपकार होते हैं, और इसी के अंतर्गत आज हम गवाही के रूप में सुन लेंगे डॉक्टर शशीद मिलाप की जुबानी कि सचमुच में उनके जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया और एक बहुत बड़े संक्रमण से उन्हें बचाया। तो अभी हम उनको समय देते हैं कि वे अपनी गवाही संक्षिप्त शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। पास्टर के रिक्वेस्ट के अनुसार मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों से बहुत ही प्रेम किया और हमारे खातिर उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। उस यीशु की जय बोलते हुए मैं धन्यवाद कहता हूँ उस यीशु का, उस परमेश्वर पिता का, और उस प्रबंध के लिए जो यीशु ने हमारे लिए किया, और वो है पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा। और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा करता है और अचानक बीमारी से बचाता और अचानक हर खतराओं से बचाता। वो पवित्र आत्मा की जय, उस प्रभु यीशु मसीह की जय, उस परमेश्वर पिता की जय। मैं दोनों बिशपों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो समय पर मोबाइल करके मुझको सुधि ली गई और प्रार्थना की गई। दोनों बिशपों को मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूं। मैं पासबान को हृदय से धन्यवाद कहता कि समय के अनुसार उसने मुझसे खबर लिया और मेरे लिए प्रार्थना किया गया। मैं धन्यवाद कहता हूं अपने रिश्तेदारों के लिए, जान पहचान वालों के लिए, और हर चर्च के उन लोगों के लिए जो मेरे लिए प्रार्थना किए, उसको मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूं। और धन्यवाद कहता हूं मैं सुधीर जीबियर की फैमिली जो रायपुर में रहती है। उन्होंने मेरे हर समय, क्योंकि उसकी बेटी वहीं काम करती है, उसने मेरी सुधि ली और हर समय कुछ न कुछ डिनर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए उन्होंने जो प्रबंध किया, स्पेशल रीति से मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूं। और धन्यवाद कहता हूं भाई जेम जो बालोद में है। मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, अचानक वहाँ गया, उन्होंने भी मेरी सहायता की। परमेश्वर की ओर से मैं उस भाई को हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद कहता हूँ मैं ग्रामीण प्रचारक भाइयों के लिए, हृदय से मैं धन्यवाद उनको कहता हूँ जो मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। और प्रार्थना जो मेरे लिए की गई, आज वो प्रार्थना का फल ये हुआ कि मैं अच्छे होके वापिस आ सका। और मेरी गवाही ये है कि 8 जुलाई को कोविड-19 का टेस्ट किया गया, मुझको बुलाया गया था और 11 जुलाई को रिजल्ट दिया गया और कहा गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि मुझ में कोई साइन सिम्टम्स नहीं थे, ना ही मुझ में सर्दी थी और ना ही खांसी थी, ना ही बुखार, ना गले में दर्द, ना सांस में तकलीफ, और किसी प्रकार का ऐसा लक्षण मुझ में नहीं पाया गया था जो कोरोना में होता है। फिर भी सरकार के नियम के अनुसार मुझे बालोद सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहाँ भर्ती किया गया। और करीब दर के 8-9 व्यक्ति थे और मुझे और मेरे 2 साथी जो सीनियर सिटीजन थे, 70 साल के, 72 साल के और 75 साल के, हमको रायपुर एम्स में भर्ती किया गया और वहाँ हमारी इलाज चली और कुछ दवाई दिए गए और हम वहाँ से अच्छे हुए। और 20 तारीख रात 8, साढ़े 8 बजे हमें वापस घर में ले आए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारी रक्षा किया, परमेश्वर ने, और हमको एक सही सलामत चंगाई की अवस्था में हमें घर वापस लाया गया। आधी रात को जब मैं सोचने लगता था कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ और प्रभु के कार्यों को करता हूँ और कोइयों को संतावना देता हूँ, सुसमाचार के कार्यों को मैं आगे बढ़ के करता हूँ, मगर ऐसा क्यों मुझ पर आया? क्यों मुझको तकलीफ दी गई या क्यों मुझ पर दोष लगाया गया? और ये दोष शायद मैं इसलिए कहूँगा
कि मैं कोरोना से पीड़ित नहीं था, फिर भी मुझको कोरोना वायरस पॉजिटिव कहा गया। अंतरात्मा एकदम व्याकुल हो गया। रात को जब मैं सोता तो सो ना सकता था और यादें आती थी कि हे प्रभु, तूने अन्य जाति को अच्छा रखा, मुझको क्यों इसमें सफ़र करने के लिए दे दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन उस समय मुझको मिला, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। उसके बाद फिर मैंने 13 और 14 को पढ़ा और उसमें लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र द्वारा पिता की महिमा हो, पुत्र द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूँगा। फिर इन बातों को लेकर मैं खुशी और आनंद से भर गया और परमेश्वर को धन्यवाद कहा और कहा कि हे प्रभु, ये जो वचन है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं उसी पर विश्वास करके वहाँ था और मैं अपना काम पूरा किया और सचमुच में परमेश्वर का वचन मेरे अंतरात्मा में शांति मिली और सुख और खुशी का अनुभव प्राप्त हुआ। फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर का मेरा भेजना एक अभिप्राय है और मैं उस अभिप्राय के लिए प्रार्थना करते रहा कि हे प्रभु, जितने लोग हैं मैं उनके लिए यीशु का प्रचार करूं और उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। प्रभु मुझको शक्ति दिया। फिर भाई और बहनों, 3 व्यक्ति थे जिनको मैंने बताया। फिर दूसरे दिन 3 व्यक्ति थे, फिर मैंने उनको बताया और कि ये जो विपत्ति आ रही है, वो महामारी आ रही है, बाइबल में इन बातों के बारे में लिखा हुआ है। मैंने उनको फिर बताया। बताने के बाद मैं 2 दिन फिर रायपुर में रहा और उसके बाद फिर मैं दुआ करते रहा, हे प्रभु जी, मैं एक खाट में जाके प्रार्थना करूं, मुझको शक्ति दे प्रभु, मेरे पैरों में ताकत दे, आत्मा में बल दे कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। फिर मैंने दूसरे दिन सुबह 5 बजे से उठकर एक जने के खाट में मैंने दुआ किया और करीब हम एक हॉल में थे। एक हॉल में 6 जने थे और ऐसे करके 5 हॉल था। 5 हॉल में जाके मैंने उनके लिए एक खाट में जाके मैंने उनके लिए दुआ किया सुबह 5 बजे। उसके बाद रात को 8 बजे मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और वहाँ ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वेल एजुकेटेड पर्सन थे और वेल एजुकेटेड में कोई डॉक्टर था और कोई 4-5 बटालियन थे, सरदार थे, मुस्लिम थे और बहने लोग थे और सभी कोरोना पॉजिटिव का इलाज करा रहे थे। जब मैं वहाँ था और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आने लगा तो कुछ लोग मुझको कहे, डॉक्टर साहब आइए हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने उनके लिए प्रार्थना भी किया और एक ऐसी हुई कि कुछ दिन मैं 2 दिन तक था वहाँ। एक व्यक्ति बाहर गया लैट्रिन के लिए और बाहर जाके फिर वापस आ रहा था और वो गिर गया, बेहोश हो गया और उसको हमारे कमरे में लाया गया क्योंकि हमारे कमरे का ही था, वो पंडित था। फिर मैंने उसके लिए कहा मैं दुआ करूं। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब आप प्रार्थना करिए और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और आधे घंटे के बाद ठीक हो गया। और उसकी गवाही ये थी, डॉक्टर साहब आपने मेरे लिए प्रार्थना किया इसलिए मैं चंगाई को प्राप्त किया और मेरी बेहोशी ख़त्म हो गई और मैं अभी ठीक हूँ। उसकी ये गवाही जो मैंने सुना, प्रभु को धन्यवाद कहा, प्रभु तूने हमारी विनतियों को सुना और इसको अच्छा किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि वहाँ हमें प्रचार करने का, दुआ करने का मौका परमेश्वर ने दिया और उस एक्सपीरियंस के लिए भेजा कि जाओ कोरोना के मरीजों के लिए प्रार्थना करना है। मैंने उन कामों को पूरा किया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और जब मैं यहाँ था, जब हमें ऐसे घोषित नहीं किया गया था, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और मैं प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर मुझको शक्ति देना कि मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो नए विश्वासी हैं, उनको मैं 666 के बारे में बता सकूं और आने वाले विपत्ति और महामारी के बारे में मैं बता सकूं। और मैं प्रार्थना किया करता था। और एक दिन ऐसा आया
कि मैं उसी विपत्ति में फंस गया और वो थी कोरोना पॉजिटिव का। और जब मुझे ले जाया गया तो मुझको मन में ये आने लगी कि परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है कि सिर्फ 666 नहीं, आने वाले समयों के लिए नहीं, लेकिन मुझको कोरोना वायरस के बारे में भी बताना है। ये परमेश्वर की योजना थी कि मुझको वहाँ ले गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे कोई किसी प्रकार की तकलीफें नहीं हुई, किसी प्रकार के और ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई, और न ही मुझको थी, न ही मुझको ऐसा था कि मेरा कोरोना पॉजिटिव हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस एक्सपीरियंस के लिए मुझको और गवाही के लिए वहाँ मुझको भेजा गया था। और ये जो विपत्ति मेरे जीवन से गुजरी, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो, सही सलामत गया, सही सलामत वापस आया और वापस आके अपने घर में रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ मैं बता दूँ कि मेरी पत्नी, जो शादी के बाद मैंने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा था, मुझको उसकी चिंताएं थी, क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर, शुगर और दोनों माड़ी में अर्थराइटिस, मतलब चलने में प्रॉब्लम। मैं दुआ किया करता है प्रभु उसको किसी प्रकार की और बातें ना आने पाए, और उसकी जांच भी होती है तो प्रभु उसको कोरोना पॉजिटिव ना निकले। और मैं कईयों से विनती किया कि मेरी मिसेस की चिंता है कि वो कभी उसको ऐसी समस्या ना आने पाए जो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। और मेरे जितने थे जान पहचान के लोग, जितने थे मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे नियर और नियरेस्ट के लोग, उनके लिए प्रार्थना किए और वो अच्छी रही। जब मैं आया 8:30 बजे और घर के सामने मैं देखा, खुशी लगी कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी को सही सलामत रखा है। परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे घर के लोगों को संभाल के रखा, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूं। और मैं धन्यवाद कहता हूं मेरे बच्चों को, जिन्होंने हमेशा वीडियो कॉलिंग करके बात करना और समस्याएं पूछना, चिंता करना, दुआएं करना, मेरे बच्चे भी लगे रहे, इसलिए मैं अपने बच्चों को भी हृदय से धन्यवाद कहता हूं। अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं कोरोना का तजुर्बा लेने बालोद रायपुर के बाद फिर से घर में वापस आया। परमेश्वर ने मुझको जीवित, सुरक्षित और भला चंगा लाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे प्रार्थना का फल मिला और वो चंगाई के रूप में मिला, और आज मैं अपने घर में हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए जो मेरे जीवन में आया, ये तकलीफ़ें आई, और मैं नहीं कह सकता कि मैं कोरोना पीड़ित हूँ। मुझ में ऐसी भावना अंतरात्मा में नहीं कहती कि मैं कोविड-19 से मैं पीड़ित हूँ। मेरा अंतरात्मा ये नहीं कहता कि मैं उससे पीड़ित था, लेकिन मुझको वहाँ जो ले जाया गया था और सारे बातों को जब मैंने सोचा तो लगा कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि सफ़र को करे और लोगों के सामने गवाही दे। आज मैं आप लोग के सामने गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस सारी विपत्ति से बचाया और मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। आप सबों को हृदय से धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। अभी हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे, और कलीसियाई प्रार्थना के लिए हमारे पास विषय है। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने जवान सियान बच्चे हैं जो बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे मेनोनाइट के लिए, मेनोनाइट के जो बिशप हैं, सेवक सेविकाएं हैं, और जितनी कलीसियाएं हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम एजुकेशन बोर्ड के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे मेडिकल बोर्ड के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हम इस पूरे देश दुनिया के जितने भी जो बीमारियां फैली हैं और हमारे राजनीतिक जो नेता हैं उन सभी के लिए, और भी जो आपके मन में विषय आते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मधुलिका पटेल को कि प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं प्रार्थना कर सकूं, और
अपने विचार को प्रार्थना में रख सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत अत्यंत महान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, इस वक्त हम तेरे पास आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु जी, जिससे दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस जीवन के लिए जिससे तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता कि तूने हम सबों को इस बड़े संक्रमण से बचाया हुआ है प्रभु जी, और ऐसा मौका दिया है कि हम अपने लोगों के बीच में तेरी बातों को शेयर कर सकें, तेरे वचन का प्रचार करने वाले हो सकें। हम सबों को ऐसा मन दे परमेश्वर पिता। एक एक की प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी। प्रार्थना के सुनने वाले जीवित परमेश्वर पिता, हृदय से तुझे धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। हम सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, विनती निवेदन करते हैं, हर एक की प्रार्थना खाली नहीं जाती, हम जानते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर पिता और उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता है। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता मेरे कलीसिया के भाई बहनों के लिए पिता, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए परमेश्वर पिता। हर एक को आशीष दीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में होइए प्रभु जी, और हर एक लोग बचाए जाने वाले हुए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि सभी अपने पापों को अंगीकार कर सकें। हम सभी एक तेरे लहू जो हमारे लिए तूने अपना बलिदान दिया है प्रभु जी, उसे हम समझने वाले हो सकें अपने जीवन में, इसको याद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकें, और संसारिकता के पाप बुराइयों से हम अपने आप को दूर रखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उसी प्रकार से मेरे जो भाई अर्पित राय और रानी बहन के लिए जो अभी कोरोना वायरस के संघर्ष में लगी हुई है और जो अस्पताल में है प्रभु जी, जिनका इलाज चल रहा है प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता। वो भी एक तेरी महिमा का कारण है प्रभु जी, जो वहाँ पे हैं लोग, और उनके द्वारा तेरे नाम का प्रचार हो सके, वो स्वस्थ तंदुरुस्त हो सकें, भली चंगी हो सकें, और पुनः अपने घर को वापस आ सकें परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उनके परिवार को भी सुरक्षित रख, एक एक लोगों के साथ हो, हर एक की सुधि ले प्रभु जी। और बेटे अर्पित राय के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उसे भी चंगाई प्रदान कर, बहन रानी को भी चंगाई प्रदान कर, और जल्द से जल्द इस संक्रमण से राहत मिल सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने ससिद मामू के लिए जो पिछले दिनों इस कोरोना वायरस के जांच में उनका पॉजिटिव आया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हम सभी बहुत परेशान हो गए, लेकिन प्रभु जी ये तेरी योजना है पिता परमेश्वर। अपने लोगों को तू एक मौका देता है संघर्ष करने के लिए, परीक्षा में खरे उतरने के लिए प्रभु जी। विशेष दुआ मांगती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। तूने मेरे मामू को चंगाई दिया प्रभु जी और वो वापस घर आ गए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उनके कार्यों के लिए जो जिस कार्य में वो लगे हुए हैं प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन्हें और वे अपने कार्य में और बढ़ते जाएं, विकास करते जाएं, तेरे नाम का प्रचार करते जाएं, लोगों को तेरे नाम से और अधिक इकट्ठा करते जाएं प्रभु जी। इसी प्रकार से हम आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेली घर में थी, उन्हें भी आपने संभाला, हिम्मत दिया, साहस दिया और अकेली इस बीमार अवस्था में रहती हैं प्रभु जी।
उन्हें तू संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके परिवार के एक एक लोगों के लिए हर एक को संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे कलीसिया के सेवक भाई बहन, पास्टर साहब, बिशप साहब और जितने भी सारे कलीसिया के पास्टर, सेवक सेविका लोग हैं, हर एक लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। हर एक लोगों के साथ हो प्रभु जी, हर एक की सुधि ले परमेश्वर पिता। और हर एक लोग जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं अपने लोगों के लिए, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, कि उनकी प्रार्थना खाली ना जाए प्रभु जी, तेरी ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। हर एक को आशीषित करिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उसी प्रकार से जितने भी मेरे कलीसिया में बीमार भाई बहन हैं पिता, उन्हें तू चंगाई प्रदान कर और हम सबों को इस कोरोना वायरस के संघर्ष में लड़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि हम सब इसमें खरे उतरें और इस युद्ध में हम पास हो सकें, जीत सकें परमेश्वर पिता, और तेरे नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता उसी प्रकार से हमारे शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा बोर्ड के लिए जो संचालित हैं प्रभु जी, विशेष रूप से जो कार्य करते हैं उसमें लगे हुए हैं, अपना समय देते हैं प्रभु जी। हर एक के लिए दुआ मांगती हूँ, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी, कि वो आगे उसे बढ़ाने वाले हो सकें, अच्छे से उन्हें मार्गदर्शन देने वाले हो सकें, जो कार्य करते हैं कार्य को संचालित करने वाले हो सकें। हर एक को आशीषित करिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उसी प्रकार से तूने हम सबों को बचाया, दिन भर हमें हर प्रकार के, और बीते सप्ताह हमें हर प्रकार की तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बचाया और इस जीवन को दिया कि हम इस योग्य बने कि तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकें। पिता, हमारे कलीसिया में दुखित घटनाएं भी हुई प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सब तेरी इच्छा के अनुसार होता है पिता। हम जानते हैं प्रभु जी, हम मनुष्य हैं, दुख हो जाता है हमें और हम अपने दुख को सिर्फ आपको ही बता सकते हैं प्रभु जी। और आप सुनने वाले हर एक जो दुखित परिवार हैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ प्रभु जी। खासकर मेरे आंटी के लिए, जोशी आंटी के लिए और दीदी के लिए, सैली दीदी के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर पिता। तूने उन दोनों परिवार को संभाला और सबों को स्वस्थ, तंदुरुस्त, भला चंगा रखा, इस दुख को सहने की शक्ति दिया और हर एक के मनों को शांत किया प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। इसी प्रकार से आगे भी तू उनकी सुधि ले, उनके परिवार पर आशीष दे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी इस देश के नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, जो इस देश का संचालन करते हैं पिता, हर एक को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। जबकि इस संकट को सभी लोग झेल रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि इस देश को चलाने में वे सक्षम हो सकें। पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी वायरस का संक्रमण है, और चाहे वो अन्य जाति हो चाहे मसीही हो पिता, हम सारे लोगों के लिए दुआ मांगते हैं कि जल्द से जल्द सारे लोग इस कष्ट से राहत पा सकें प्रभु जी। और आप ही हैं जो इसका निवारण कर सकते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम सारे लोगों की प्रार्थना सुन और सभी लोगों को इस संघर्ष को झेलने का बल, ताकत, शक्ति दे पिता, कि हम इसमें सफल हो सकें, जीत सकें। और जितने भी लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में बीमार हैं, लाचार हैं, उन्हें शक्ति सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, और स्वस्थ तंदुरुस्त होकर वे फिर से अपने अपने घरों को वापस आ जाएं प्रभु जी।
अब क्या मांगूं? मेरे मांगने और चिंता करने से पहले सब कुछ जानते और देते हैं आप। प्यारे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। हम अभी आराधना पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और हम अपने पवित्र शास्त्र से निकाल ले कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसका 9 से 14 पद के अंत लो। और मैं विनती करता हूँ कुमारी अभिलाषा मसीह से कि वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी और प्रार्थना भी उनके द्वारा किया जाएगा। सभी को जय मसीह की। इस पवित्र के दिन मैं पासवान की इच्छा के अनुसार पढ़ लूंगी कुलुसियों उसका 1 उसका 9 से 14 पद तक। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जी समर्थदान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते तुझे हृदय से धन्यवाद देते ईश्वर राजा, आज के पवित्र वार के दिन के लिए खुदावंदा, इस ऑनलाइन के माध्यम से खुदावंदा, जब हम तेरी स्तुति आराधना और प्रार्थना में हम जब सभी शामिल होते परमेश्वर पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस वचन को पढ़ने पे तूने सहायता अगुवाई की, इसे आत्मिक भोजन के रूप में बांटने में पासवान के संग साथ होना परमेश्वर पिता, हर एक लोगों के जीवन पर आशीष देना परमेश्वर पिता, ताकि इसे अपने जीवन में चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता और चलाने वाले हो सके। विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक लोगों के संग साथ हो इस महामारी के समय परमेश्वर पिता, हर एक कोरोना वायरस से हर एक लोगों को तू बचाओ संभाल के रख परमेश्वर पिता, हर एक डॉक्टर्स नर्सेस सभी के संग साथ हो खुदावंदा। विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उनके कार्य में आशीष अगुवाई दीजिएगा। विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस साकरा मंडली पर तेरी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता, हर एक बुजुर्गों के संग साथ हो, उन्हें भी आशीष दीजिए। जो बीमार है बिस्तर में पड़े हैं परमेश्वर पिता, उनके संग साथ हो, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और अपनी गवाही अपने जीवन से देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक जवान बच्चों के संग साथ हो परमेश्वर पिता, उन्हें भी अपनी आशीष अगुवाई में आगे बढ़ाता ले चल परमेश्वर पिता। विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने भी बेरोजगार अभी घर पे बैठे परमेश्वर पिता, उनके भी संग साथ ही उन्हें भी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि अपनी मेहनत से परमेश्वर पिता एक अच्छी जगह पे जॉब करने वाले हो सके। विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस हर एक परेशानी और मुसीबत के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हमें एक ढाढ़स बांध कर खड़ा रखा है परमेश्वर पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस पवित्र के दिन को तेरे दाहिने हाथ में सौंपते, सागर मंडली को तेरे दाहिने हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, और पासवान को खासकर तेरे दाहिने हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये अभी हम वचन सुन लेंगे और वचन सुनने के लिए हमारी अगुवाई हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान करेंगे, और मैं अनुरोध करता हूं कि हम अपने मनों को अपने हृदयों को खोल के रखें, ताकि हम इस आत्मिक वचन के द्वारा और भी अधिक लाभान्वित हो सके और आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मैं प्रेम भरा नमस्कार देता हूं। परिस्थितिवश हम ऑनलाइन रविवारी आराधना में शामिल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर की बड़ी दया से हमारे पास समय है, जब थोड़ी देर परमेश्वर के जीवते वचन से अपने जीवन के लिए हम उत्तम बातों को सीख सकेंगे। जो पाठ हमने आराधना के पाठ के रूप में पढ़ा, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 पद से लेकर के 14 पद तक, वहां पर हम पौलुस के द्वारा कुलुसे नगर की कलीसिया के लिए प्रार्थना और धन्यवाद की बातों को पढ़ते हैं। पर जब हम 10वें पद को पढ़ते हैं पहले अध्याय के, तो वहां पर लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। जो विषय मैंने आज के लिए चुना है वो है
परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें। वचन को पढ़ने से इस बात को हम जानते हैं, खास करके पुराने नियम की पुस्तक को, कि हमारा परमेश्वर जो है वो क्रोध भी करता है, गुस्सा भी परमेश्वर को आता है। और परमेश्वर के बेटे और बेटी होकर के हमको इस बात का भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से गुस्सा ना हो, पर परमेश्वर जो है वो प्रसन्न रहे। वचन कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता जो है वो जीवन भर की होती है। भजनकार लिखता है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय को पढ़ते हैं, 30वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध अर्थात परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता जो है वो जीवन भर की होती है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर की प्रसन्नता जो है वो घरेलू आशीष का चिन्ह है। अर्थात अगर हम आशीषित जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से हम इस बात को माने कि हमारे कार्यों के द्वारा हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन से प्रसन्न है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसके 33 अध्याय को, और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि मूसा जो है वो इस्राएलियों को अंतिम आशीर्वाद देता है। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 23वें पद को जब हम पढ़ते हैं, और तब वहां पर लिखा हुआ है, फिर नाप्ताली के विषय में मूसा ने कहा, हे नाप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है। नप्ताली के विषय में मूसा जो है वो कहता है कि तू परमेश्वर की प्रसन्नता से और उसकी आशीष से भरपूर है। शामुएल नबी की पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है शामुएल बालक के बारे में। पहला शामुएल उसके 2 अध्याय के अगर हम 26वें पद को पढ़ेंगे, और तब वहां पर लिखा हुआ है, और बालक बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। ये घरेलू आशीष का भी चिन्ह है। सवाल ये उठता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रखें। विषय जब हमारे पास है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ सकता है मेरे प्रियो, और इस पर हमको विचार भी करना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं। 3 बातों पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह के योग्य आचरण रखने के द्वारा। दूसरी बात है पापों से मन फिराने के द्वारा। और तीसरी बात है मन की सिधाई या सच्चाई के द्वारा। पहली बात हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के योग्य आचरण रखने के द्वारा हम अपने यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं। कुलुसे नगर की कलीसिया को पौलुस ने जब पत्र लिखा, जो पाठ हमने पढ़ा आराधना के पाठ के रूप में, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मसीही जीवन में चाल चलन जो है, आचरण जो है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम अपने चाल चलन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जाने जाते हैं कि हम मसीही हैं या यीशु मसीह के हम मानने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के योग्य हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में जीवन जी करके हमें आदर्श दे गया कि किस प्रकार का जीवन हमको जीना है। कुलुसे नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, अगर हम 9वें पद को पढ़ेंगे मध्य खंड से आगे, तो लिखा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इफिसुस नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, जब हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं और 4 अध्याय के उसके पहले पद को, वहां पर पौलुस लिखता है, मैं जो प्रभु में बंदी हूं
तुमसे निवेदन करता हूं कि जो आह्वान तुम्हें दिया गया था और जिसमें तुम बुलाए गए थे उसके योग्य आचरण रखो। हमारी बुलाहट की ओर पौलुस जो है वो कुलूसे इफिसुस नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हमारा चाल चलन जो है, हमारा आचरण जो है वो हमारी बुलाहट के अनुसार होना चाहिए। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय को भी जब हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए बनाया है। हमारी रचना उसने की है कि हम एक अच्छा जीवन जिएं, आदर्श मसीही जीवन में आगे बढ़ें। कुलूसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय के उसके 6वें पद को, वहां पर पौलुस कहता है कुलूसे नगर की कलीसिया को, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मान करके स्वीकार कर लिया है वैसे ही उन्हीं में जीवन बिताते रहो। बहुत आवश्यक है परमेश्वर के बेटे और बेटी होकर के कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, हम उसी में जीवन बिताते रहें। ये पहली बात है आज की शिक्षा के लिए कि हम कैसे अपने यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न रख सकते हैं। प्रभु यीशु के योग्य आचरण रखने के द्वारा, क्योंकि कुलूसे नगर की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस जो है वो लिखता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। दूसरी बात हम कह सकते हैं पापों से मन फिराना। बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ प्रियो, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये उपाय कर रखा है कि हम पापों से मन फिरा सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और अपनी टूटी हुई संगति को पुनः परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में, और 18वें अध्याय के उसके 23वें पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर की वाणी यह है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर करके जीवित रहे? परमेश्वर की प्रसन्नता इसी बात में है कि पापी लोग अपने मार्ग से फिरें, पश्चाताप करें, जिससे कि परमेश्वर जो है वो प्रसन्न रहे। क्योंकि यहाँ पर अंतिम खंड में लिखा है, परमेश्वर कहता है, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर करके जीवित रहे। भजनकार लिखता है भजन संहिता की पुस्तक और उसके 147वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 147वें अध्याय के उसके 11वें पद को, तो वहां पर भजनकार जो है वो इस प्रकार की बातें लिखता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, अपने पापों से फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, वचनानुसार परमेश्वर जो है हमसे प्रसन्न होता है। भजनकार कहता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर इस बात की चाहत भी रखता है कि हम पाप से फिरें, पाप से हम परमेश्वर की ओर मुड़ें। लय व्यवस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, प्रारंभ से ही परमेश्वर ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि लोग जो हैं वो बलिदानों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखें। और जब हम
लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है 5वें अध्याय में, जहां पर दोष बलि के बारे में लिखा हुआ है। 5वें अध्याय के 5वें पद को अगर हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक को, तो वहां पर लिखा है, जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। ये दोष बलि में ये व्यवस्था थी, जो चढ़ावा चढ़ाना था, वो चढ़ाने के बाद लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी बात में दोष किया है, पाप किया है, तो वो उसको मान लें। परमेश्वर इस बात की चाहत रखता है कि लोग जो हैं वो पाप से फिरें। और वचन में, परमेश्वर के जीवते वचन में, इसके लिए हमारे लिए शिक्षा भी है। जब हम यहोशू नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है यहोशू नबी की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के, और जब हम 19वें पद को पढ़ते हैं और तब वहां पर लिखा हुआ है, तब यहोशू ने आकान से कहा, आकान पाप में पड़ जाता है। युद्ध में लूटी हुई वस्तु जो होती थी उस समय, वो केवल यहोवा परमेश्वर को अर्पित की जाती थी। पर जब हम यहोशू नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय को पढ़ते हैं, हम पाते हैं आकान कुछ वस्तुओं को अपने पास रख लेता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना जाता है और फिर उसको चिताया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है यहोशू 7 और उसके 19वें पद में, जहां पर हम पाते हैं, तब यहोशू ने आकान से कहा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर का आदर कर और उसके आगे स्वीकार कर। जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे पूछ मत छिपा। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो सारी बातें आकान यहोशू को बता देता है और अपने पापों का वो अंगीकार करता है, पापों से पश्चाताप करता है। परमेश्वर ने सबको इसकी आज्ञा दे रखी है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मानवीय स्वभाव के चलते हम पाप में पड़ जाते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए यह व्यवस्था कर रखी है कि हम पापों से फिर करके परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न रख सकें। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस के दूसरी मिशनरी यात्रा का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। पौलुस जो है वो थिस्सलुनीके नगर से बीरिया नगर गया और बीरिया नगर से फिर वो अथेने नगर में पहुंचा। और लिखा हुआ है प्रेरितों के काम की पुस्तक के 17वें अध्याय के 30वें पद में, प्राचीन काल में परमेश्वर ने इस प्रकार की अज्ञानता की उपेक्षा की, किंतु अब वह हर जगह सब मनुष्यों को अपने पापों से मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर ने सबको इसकी आज्ञा दी है कि लोग जो हैं वो मन फिराएं। बहुत सुंदर उदाहरण परमेश्वर के जीवते वचन में हमको निनवे के बारे में मिलता है। जब हम योना नबी की पुस्तक और उसके 3रे अध्याय को पढ़ते हैं और 3रे अध्याय के उसके 5 पद से लेकर के आगे 8 पद तक, और तब वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं परमेश्वर की प्रसन्नता को निनवे के लोगों ने पश्चाताप के द्वारा अनुभव किया। ये दूसरी बात है आज की शिक्षा के लिए, पापों से मन फिराना परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए। और तीसरी और आखिरी बात है आज की शिक्षा के लिए, मन की सीधाई या मन की सच्चाई के साथ में जीवन व्यतीत करना। जब हम पहला इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 29वें अध्याय को, और तब वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है
पहला इतिहास की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसका 17वां पद लिखा हुआ है। दाऊद की अंतिम प्रार्थना यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब सुलेमान का राज्याभिषेक होने वाला था उसके ठीक पहले, जब लिखा हुआ है पहला इतिहास और उसके 29 अध्याय के 17वें पद में, और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। ये राजा दाऊद की प्रार्थना है। और राजा दाऊद प्रार्थना करता है कि तू सिधाई से प्रसन्न रहता है। बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है। राजा दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मनों को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। बहुत बार हम अपने मन को ठीक नहीं रख पाते हैं प्रियो। एक दूसरे के प्रति हमारे विचारधारा भी ठीक नहीं रहते हैं। पर परमेश्वर को अगर हमको प्रसन्न रखना है, हमको मन की सिधाई के साथ, मन की सच्चाई के साथ में हमको जीवन जीना है। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 15वें अध्याय के अगर हम दूसरे पद को पढ़ेंगे और तब वहां पर भजनकार कहता है कि कौन है जो परमेश्वर के तंबू में रहेगा। दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। जब हम मन की सिधाई के साथ में जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से प्रियो इस बात को हम जाने कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसी में सृजा है। राजा सुलेमान लिखता है, सभोपदेशक की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं और तब वहां पर राजा सुलेमान जो है वो कहता है, सभोपदेशक की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में और 7वें अध्याय के उसके 29वें पद में, जहां पर लिखा हुआ है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने असीम बुद्धि दे रखी थी, वो इस प्रकार की बातें वचन में कहता है हमारी शिक्षा के लिए कि देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाल ली है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर बाइबल कहती है कि उसने अपने लिए बहुत सी युक्तियां निकाल ली है। एक कड़वा वचन राजा सुलेमान लिखता है नीति वचन की पुस्तक में। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं और 11वें अध्याय के उसके 20वें पद को, और तब वहां पर लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। यहां पर खरी चाल वाला भी लिख दिया है राजा सुलेमान। और तब ये पहले पॉइंट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जहां पर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के योग्याचरण रखना है। और यहां पर प्रथम लाइन में लिखा है 20वें पद के, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। अगर हम मन की सिधाई के साथ, मन की सच्चाई के साथ जीवन नहीं जीते हैं, हमारा मन टेढ़ा रहता है, हमारे नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं, तो इस बात को निश्चित जाने परमेश्वर हमसे नफरत करेगा, परमेश्वर हमसे घृणा भी करेगा। और इस बात को हम जाने, वचन कहता है कि जब हम मन की सिधाई के साथ या मन की सच्चाई के साथ में जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना से भी परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है। राजा सुलेमान लिखता नीति वचन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के और उसके 8वें पद में, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। जब हम निष्कपट हृदय के साथ में
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। राजा सुलेमान लिखता है कि ऐसे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है। ये 3 बातें आज की शिक्षा के लिए हमारे लिए है प्रियो। जबकि हम पाते हैं हमको अगर अपने यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न रखना है, प्रभु यीशु मसीह के योग्य आचरण रखें, पापों से मन फिराएं और मन की सिधाई या सच्चाई के साथ में हम जीवन यापन करें, जिससे कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न रहे और हम इस वर्तमान के बुराई भरे संसार में परमेश्वर की ओर से आशीषित होते रहें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए। जबकि इस समय हमने तेरे जीवते वचन से अपने जीवन के लिए इस बात को सीखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा तुझको प्रसन्न रख सकते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु। जो बातें हमने वचन में जाकर के सीखी हैं उनके अनुसार जीवन जी करके तेरी प्रसन्नता को जो जीवन भर के लिए होती है अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आइए अभी हम एक और गीत गा लेंगे और गीत गाते हुए आज का भेंट हम परमेश्वर पिता के सामने समर्पित करेंगे और अपने गीत पुस्तक से निकाल ले गीत नंबर 500। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पर उसके मरना।
अभी हम भेंट अर्पण की प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष के साथ आज की आराधना समाप्त करेंगे। और मैं अनुरोध करता हूं हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी का कि इस कार्य में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवते और एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं स्वामी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने यह सुंदर अवसर दिया प्रभु कि इस आराधना में हम सभी शामिल हो सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रिय कलीसिया के लिए जिसे आपने अपनी स्तुति और अपनी महिमा के लिए रखा है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज ऑनलाइन की आराधना के द्वारा प्रभु एक दूसरे के साथ हमारी मुलाकात हो सकी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया को विगत 110 वर्षों से भी अधिक समय तक आपने परमेश्वर पिता स्थिर रखा है, जिसके जरिए आपकी महिमा और आपकी स्तुति होती रही है। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये आराधना जो है परमेश्वर पिता जल्द से जल्द कलीसिया के भवन में होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए जो हमने आपके दास बिशप एन आशावान जी के माध्यम से सुन लिया है। प्रभु, निश्चित रूप से इस संदेश से हम सभी आशीषित हुए हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर शशि मिलाप जी जो हॉस्पिटल में एडमिट थे कोरोना के जरिए, परमेश्वर पिता जो कि अस्पताल में जिनको रहना पड़ा, हम धन्यवाद देते हैं कि वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके आ सके हैं। आपने इन दिनों में उनको और उनके परिवार की सुधि दी। हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। जबकि हमारे कलीसिया के 2 और जन परमेश्वर पिता इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट है, बहन नेल्सन और पिता परमेश्वर भाई अर्पित रॉय, हम उनके लिए भी आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि वे पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर सकें और प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर पिता, सारी बातों में आपने अमल संभाला, धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं विगत दिनों जबकि भाई ओबीमल जो सबका जन्मदिन रहा, भाई आशीष का रहा, और परमेश्वर पिता इसी प्रकार से भाई आकाश देवनाथ का जन्मदिन रहा। आपने प्रभु इन तीनों की सुधि ली, इनको आशीषित किया व्यक्तिगत रूप से भी। हम परमेश्वर पिता उनके जीवनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाला यह जो वर्ष है, नया वर्ष उनके जीवन में वो बहुत ही आशीषमय होने पाए। आपके परमेश्वर पिता कलीसिया के सभी भाई और बहनों ने अपने भेंट को आपको अर्पित किया है, हम धन्यवाद देते हैं। इस भेंट को प्रभु आप स्वीकार करें और उसके माध्यम से प्रभु आप उनको और भी आशीष दें। परमेश्वर पिता, इन सारी भेंट को हम आपके सामने रख देते हैं, आप इसे स्वीकार करें, उनके धन्यवाद की भेंट को भी स्वीकार करें और उन्हें और उनके परिवारों को बड़ी आशीष दें। सारी बातों में प्रभु आपने हम सब पर दया को बनाए रखा है, हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश के ऊपर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित जो इस ऑनलाइन की आराधना में हमारे साथ शरीक हुए और कलीसिया के सभी भाई और बहनों पर अब और सदा लोग उन पर आशीष और आशीष होती रहे, आमीन।